आप देख रहे हैं पब्लिक समाचार, पब्लिक के हक में। बाबा भाई, हम देख रहे हैं कि आप समाजवादी को बहुत मदद कर रहे हैं। आवाम का रुझान क्या नजर आ रहा है आपको समाजवादी पार्टी को लेकर? मालेगांव शहर के अंदर 25 सालों से दो मिलीजोड़ इस शहर पर राज कर रही है और ये दो मिलीजोड़ जो है, एक मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब है और एक मालेगांव शहर के साबिक आमदार शेख आसिफ साहब है। ये दोनों मिलीजोड़ 25 सालों से मालेगांव शहर के ऊपर राज कर रही और आज जो है तो आने वाले वक्तों के अंदर इलेक्शन है, चुनाव होने वाला है। तो मालेगांव शहर के अंदर दोनों के स्टेट से, आजी और माजी आमदार के स्टेट से, दोनों के स्टेट से बड़े बड़े दावे और बड़े बड़े बातें की जा रही है और आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। एक तरफ ये बोलते हैं कि हम 24 लूम को और 12 लूम को जो है तो सोलार प्लेट देंगे। अगर शहर ने मुझको चुन करके दिया तो सबसे पहले तो मेरा शेख आसिफ साहब से ये सवाल है कि यार, आपने जब 40 पायदरी का जब बुनकरों को बोले थे तो ये क्या था? और मेरा सवाल है शेख आसिफ साहब से कि जब आप अगर अपने घर की ओर से या अपनी ख़ानदान की या अपनी ओर से अगर तुम चुन करके आते और तुम बोलते कि यार बुनकरों के बारे में वो 40 पायदरी चढ़ करके आएंगे और मैं सोचूंगा, तो हम सोचते थे कि यार हमको जाना चाहिए आसिफ साहब के पास। लेकिन ये हमारे शहर की ओर लेकर, हमारे मजदूरों की, हमारे बुनकरों की ओर लेकर के चुन करके आने के बाद हमारे शहर से तकब्बुर भरी बात, घमंड भरी बात, तो ये शहर बर्दाश्त नहीं करेगा। ठीक है, तुमने माफ़ी मांग ली, लेकिन ये शहर तय करेगा कि हमको तुमको माफ़ करना चाहिए कि नहीं माफ़ करना चाहिए। दूसरी बात, मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब के MIM के भी स्टेट से बड़ी बड़ी बातें हो रही मालेगांव शहर के अंदर कि यार हम चुन करके आएंगे तो नशा मुक्त तो करा देंगे, गुंडागिरी ख़त्म करा देंगे, दादागिरी ख़त्म करा देंगे। क्या गारंटी है कि ये आमदार चुन के आने के बाद, अगर ये खुदा न खास्ता अगर ये आमदार चुन कर आ गया तो क्या गारंटी है कि ये ना गठबंधन का पासदार किया, न जो पार्टी से इनको टिकट मिला, न ये वो टिकट से जो पार्टी से इनको टिकट मिला ये वो पार्टी के वफादार नहीं हुए, ये गठबंधन के वफादार नहीं हुए। तो क्या गारंटी है कि ये शहर को चुन के आने के बाद ये पार्टी के साथ रहेंगे और शहर में विकास करेंगे? ये चुन करके आ जाने के बाद पार्टी के लोगों को छोड़ करके भाग जाते और सिर्फ वो ठेकेदारी पे ध्यान देते। अकबर अवैसी साहब जो आ रहे हैं, इसके ऊपर जो है तो हमारे लीडर मुस्तकीम डिक्लेटी साहब इस पर इंशाल्लाह बात करेंगे, क्योंकि जिस दिन जलसा है, मैं ऐसा सुना कि यार हमारी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस उत्ते इलाके में कहीं भी रहेंगे, आयशा नगर कब्रस्तान के आसपास में। इस्माइल कासमी साहब के स्टेज से बहुत बड़ी बड़े वादे और बहुत बड़े बड़े बातें की जा रही है। बात ये की जा रही है कि हम अगर चुन करके आएंगे तो हम शहर को नशा मुक्त कर देंगे, हम शहर से दादागिरी हटा देंगे। जो मौजूदा आमदार मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब जो अपने वर्कर को नहीं बचा सकता, वो क्या शहर को नशा मुक्त करा सकता? दूसरी बात, इससे पहले जब अभी हाल ही की बात ले लो, जब ये चुन करके आए तो आज जो जिनके साथ में ये, जिनके टिकट से ये इलेक्शन लड़ रहे, उन लोगों के साथ में रहने के बाद उन बहुत बड़ी बात की जा रही है कि हम मालेगांव शहर के अंदर से जो है तो नशा मुक्त तो करवाएंगे। लेकिन मेरा बोलना ये है कि यार अभी हाल ही की बात ले लो कि इस शहर ने जो है तो मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब को जिता करके लाने के लिए गठबंधन बनाया और ये आदमी जो हमारा मौजूदा आमदार मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब जो है, न ये पार्टी के वफादार हुए, न ये गठबंधन के वफादार हुए, न ये शहर के वफादार हुए। ये सिर्फ अगर वफादार हुए तो दादा भूसे के वफादार हुए। इन्होंने अगर दोस्ती निभाए तो दादा भूसे तो दोस्ती निभाए। और मेरा मालेगांव शहर के अंदर, मालेगांव शहर की आवाम से मैं गुजारिश करता हूं कि इनको तो मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब को इधर प्रचार करने का हक ही नहीं है, राइट ही नहीं है। उसकी ख़ास वजह यह है कि ये आदमी ने हमारे शहर के तमाम काम ऑर्डर में दे दिया, हमारे शहर के तमाम कामों को उठा करके ऑर्डर के अंदर बेच डाला, ठेकेदारी कर डाला। किस बुनियाद पे तुम इस तरफ इलेक्शन लड़ रहे? जब तुमको दादा भूसे का मुर्गई बनना है, जब तुमको दादा भूसे की ही पंटरगिरी करना है, तो तुम्हारा प्रचार उधर करो। और मालेगांव शहर को मैं बता देना चाहता
कि जब 12 नवंबर का वाक़या हुआ तो 12 नवंबर के अंदर जिनके पास एमएलए का पावर था वो अपने घर में बैठे थे, जिनके पास मेयर का पावर था वो अपने घर के अंदर बैठे थे। अगर 12 नवंबर के अंदर अगर शहर के अंदर बेगुनाहों जो शहर के लोग जो बंद थे अगर उनका साथ कोई दे रहा था तो वो मोहतरमा शान हिंद और मुस्तकीम जिगनेदार थे, जबकि उनके पास कोई पद नहीं, कोई पावर नहीं था। उनके पास उस वक्त जनता का एक सिंबल था और एक झंडा था। ना उनके पास कोई मंत्री पावर थी ना मिनिस्ट्री पावर थी। उसके बावजूद भी इन्होंने शहर के अंदर शहर की क़यादत की। शहर को इसी तरीके का दबंग लीडर चाहिए। जब ईदगाह के ऊपर क्रिकेट नहीं खेल किया गया, ये वही शान हिंद थी जिनके पास में एक कारपोरेटर की पावर थी, लेकिन एमएलए और मेयर से ज़्यादा काम ये पीट रही थी। तो मालेगांव शहर के अंदर इसी तरीके से दबंग लीडर की ज़रूरत है। और मैं मालेगांव शहर की आवाम से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग फिर एक बार धोखा मत खाना। ये दोनों मिली जोड़ों ने हमारे शहर को तबाह और बर्बाद कर दिया। 25 साल इन्होंने राज किया। इन्होंने सिर्फ अपने घर और अपने खानवादों को चमकाने के लिए जो है तो सिर्फ आज भी ये लोग दोनों सियासी पार्टियां अगर एक हुई है, किसी की खानदान किसी के कारपोरेटर अगर एक हुए हैं, हाजी और माजी आमदार के लोग अगर ये आज एक हुए हैं तो ये शहर के विकास के लिए नहीं, ये शहर की तरक्की के लिए नहीं, ये सिर्फ अपने फ़ायदे और मुफाद के लिए और सिर्फ ठेकेदारी के लिए एक हुए। आज जो